प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 में दोस्तों जो पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान का, और दोस्तों उसी पेपर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से कर लास्ट तक देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा लिखा हुआ है खंड आ। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है जूल प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन दिया है जूल कूलाम, तीसरा दिया है वोल्ट मीटर और चौथा दिया है दोस्तों जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक, तो दोस्तों इसका पहला आंसर सही है, जूल प्रति कूलाम। ठीक, यानी दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध 45 × 10⁻6 ± 10% ओम है तो इसके बाईं से दाईं ओर के वर्गक्रम होंगे। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पीला कामा हरा कामा नीला कामा चांदी, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हरा कामा नीला कामा पीला कामा चांदी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नीला कामा पीला कामा हरा कामा चांदी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों चांदी कामा नीला कामा हरा कामा पीला। ठीक, तो दोस्तों ये आपसे कौन सा ऑप्शन है आप लोग आसान तरीका से अपनी बुक लिस्ट से देखकर टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए गा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा है। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 125 जूल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 62.5 जूल और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 250 जूल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 500 जूल। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस प्रकार के मॉडल पेपर आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक, यानी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6.0 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपूर्णांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 2 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग इसको भी टिक लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंगा की ओर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दो स्रोत कला संबंध होते हैं, संबद्ध है। ठीक, संबंध होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करती हैं। पहला दोस्तों है ऑप्शन एक समान तरंग दैर्घ्य की, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एक समान वेग की, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एक समान आवृत्ति की और चौथा ऑप्शन है दोस्तों नियत कालांतर की। ठीक, तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन है ये आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है, यह बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाती है तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस युक्त हो सकती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शुद्ध अर्धचालक, दूसरा ऑप्शन है पी टाइप अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है एन टाइप अर्धचालक और चौथा ऑप्शन है पीएन संधि डायोड। ठीक, तो दोस्तों आपसे कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं खंड बा पर। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों दूसरे का लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक, काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है इंटर के लिए। ठीक, खंड खा है दोस्तों लिखा हुआ है आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल्ब की सहायता से विद्युतशीलता ई का बीमीय समीकरण निकालिए। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र ई एवं ये सदिश से ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक, एवं चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, इलेक्ट्रॉन के वेग की सूत्र ई तथा बी के पदों में लिखिए। ठीक भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपूर्णांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा की और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है। ठीक, काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग इसको भी टिक लगा दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम पहुंच चुके हैं खंड सा पर, आपको इसको पढ़कर आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है हमारा प्रश्न है तीसरे लिखा हुआ है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव की व्यंजक लिखिए। इस वैद्युत द्विध्रुव
को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर का पूछा गया, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक भैया, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खा की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, लिखा हुआ है यक्ष से वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी सदिश बराबर 3i, ठीक सदिश यहाँ पर, ठीक ये वेक्टर पढ़ा जाता है, ठीक +4 के वेक्टर टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बी सदिश का मान देगा और आपसे पूछ रहा है कि टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर ग की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का क्षय नियतांक लेम्डा है, इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु का सूत्र लिखिए। ठीक, तो दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों गाह की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 2 चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नीचे, चित्र के नीचे, दर्शाए गए गेट में y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगर किसी भी कारण आपको ये मतलब ये सवाल आपको नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर अथवा दिया है। ठीक, आप लोग इसको कर सकते हो इस प्रश्न को। ठीक, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा सत्ता सारणी बनाइए। भैया ये काफी ज्यादा भैया पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंड दा पर, यहाँ पर दा पर पहुंच गए हैं भैया, खंड दा पर पढ़ेंगे हम। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर चौथे का है, लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है भैया, काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है भैया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर -3, ठीक है पढ़ा जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक भैया, चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ग वाला। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है चुंबकीय प्रकृति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू_r तथा चुंबकीय प्रवृत्ति x_m में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, घा की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश की तीव्रता 0.50 × 10⁻4 टेस्ला है। इसके केंद्र से 5.0 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक भैया, चलिए दोस्तों अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अंग वाला। यहाँ पर कह रहा है कि x दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र EY बराबर 300 V/m, एक ब्रेकर में लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है sin ओमेगा, फिर लिखा हुआ है ब्रेकर में दोस्तों t-6/c। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि c यानी ये इसके बाद ये पढ़ेंगे, कह रहा है कि इससे प्रदर्शित है एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड पढ़ा जाएगा, यानी आप पढ़ सकते हो मीटर इनवर्स, ठीक मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है 1, फिर यहाँ पर लिखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। ठीक, काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक आपके लिए, इसको भी नोट लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों खंड की ओर बढ़ते हैं, खा की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक, काफी ज्यादा भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गा की ओर। देखिए पढ़ेंगे, लिखा हुआ है किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों इस ग्राफ से प्लांक नियतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक आगे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अथवा लगा है। अगर दोस्तों ये परिभाषा आपको नहीं आती है, यानी दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको नहीं आता है, तो आप यहाँ पर अथवा दिया है, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक भैया,
यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक भैया, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों घ वाला लिखा हुआ है दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलग्न की अभिक्रिया लिखिए। फिर लिखा हुआ है सूर्य में 1.0 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना ये क्या लिखा हुआ है, या ई भी लिखा हुआ है, ठीक में कीजिए। ठीक, ये भी कुछ होगा सर, मुझे नहीं पता है भैया, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक, अगला लिखा हुआ है दोस्तों अंग वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमेन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक, फिर यहाँ पर आगे हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों प्रश्न व्यंजक रीडबर्ग नियतांक के मदों में लिखिए। फिर लिखा हुआ है दोस्तों लाइमेन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, ये जो लाइमेन तथा बामर जो श्रेणी है काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट, ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। ठीक, तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों खंड याक पर, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न उत्तर नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिखा हुआ है दोस्तों 100 पाई एफ का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए अथवा लिखा है, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों गाउस प्रमेय लिखिए। फिर लिखा हुआ है दोस्तों अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसके आगे लिखा हुआ है एक खोखले बेलन के भीतर क्यों कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 7 पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, फिर इसके नीचे लिखा हुआ दोस्तों समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अथवा, यानी आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। ठीक, इसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों एक रेडियो में 800 kHz से 1200 kHz। भैया इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक पूछ लीजिएगा किसी से, टीचर से। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों आगे तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड समस्वरित की गई है। इसके यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व 200 μH का हो तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 पर। ठीक, यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रकाश व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। यदि व्यतिकरणकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंज के विस्थापन का व्यंजक निकालिए। फिर लिखा हुआ है दोस्तों यदि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता I0 हो तो एक स्लिट को बंद करने पर इस स्थान पर तीव्रता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अथवा दिया है, समझ सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। ठीक, या परिभाषित कीजिए, आप कुछ भी कह सकते हो समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दो पोलेराइडो P1 तथा P2 की अच्छे परस्पर लंबवत हैं। P1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है। P1 तथा P2 के मध्य P3 को रखा गया है। P3 की अक्ष P1 की अक्ष से 45 डिग्री पर झुकी है। फिर लिखा हुआ है P2 से
परागमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए दोस्तों, प्रश्न उत्तर नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में परिवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये प्रश्न को हल करना है। ठीक भैया, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, इसके नीचे अथवा लिखा हुआ है, यानी दोस्तों आपको ये प्रश्न नहीं आता है ये ऊपर वाला, तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक बनाइए। दोलित्र के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग परिपथ चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो दोस्तों काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भौतिक नेतांक दिया होता है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको क्या किया, इस प्रश्न पत्र का मेरे दोस्तों जो 2020 में जो बोर्ड पेपर का दोस्तों भौतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था, मैंने आप लोगों को इसका पूरा मॉडल पेपर दिखा दिया है। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक भैया, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।